हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर के ऊपर। मैं आपको बता दूं, कल यहां पर आपने देखा कि एक 6 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद हमने कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने विरोध किया। जिस तरह से इमरान वली मोहम्मद खान ने कॉरपोरेशन में जाकर काफ़ी गुहार लगाई और काफ़ी हंगामा किया कि इस ब्रिज के ऊपर का जो रोड ख़राब है वो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है और यहाँ पर इसे जल्द से जल्द रिपेयर करना चाहिए। तो आज यहाँ पर सुबह में दोपहर में 1 बजे से इस ब्रिज पे रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सों में काम हो चुका है और कुछ हिस्सों में काम हो रहा है। मगर जब आज ये ब्रिज बंद किया गया दिन में, जिस वक्त ये ब्रिज बंद किया गया उसके बाद देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस तरह से लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसमें हर तरह के लोग हैं और ये स्कूल बस है, देखिए ये कि जिस तरह से ये वहाँ तक आगे तक पूरा ट्रैफिक जाम है। और अब अगर आप इस तरफ जाएंगे यहाँ पर तो ये पूरा बागी फिरदौस और इस्टी, मैं कहूँगा यहाँ से जूम करके दिखाने के लिए, ये इस्टी क्या पूरा तुमको कॉरपोरेशन तक यानी महानगर पालिका तक ये पूरा ट्रैफिक जाम है। और जब इस तरफ आप जाएंगे तो इस तरफ शेलार वाड़ा की तरफ जो रोड जाता है यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम है। तो ये पूरा मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से दिन में ये काम चालू किया गया, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। क्योंकि हमने जब इस ब्रिज के ऊपर आने की कोशिश करी तो हमने देखा कई एम्बुलेंस थी, इसमें स्कूल के बच्चे थे, उसके साथ साथ और कोई ज़रूरतमंद होगा जिनको कहीं कहीं अपनी जगह पर टाइम पर पहुँचना था, मगर इस ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर कोई टाइम पर पहुँच नहीं पाया। और जब ये आप डामर देखेंगे जो ये काम हो रहा है, आप क्या गारंटी है कि ये डामर और ये काम कितने दिन तक चले? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब इस पे से गुजरेगी तो क्या भरोसा ये डामर टिकेगा कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है। उस हिस्से में फ़िलहाल काम हो रहा है और यहाँ पर जो हिस्सा था ये पूरा खाली है। तो इस पर कहना नहीं, मैं ऐसा ताली बजाना चाहूँगा जिसने भी ये भाग दौड़ करके काम चालू करवाया है। मुझे लगता है कि सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा, या तो रात का खाना खाना भूल गया होगा, या तो नींद पूरी नहीं हुई होगी। मैंने कल रात का एक वीडियो अपलोड किया था धामन नाके का, जो कमला होटल से लेके धामन नाके तक का रात में काम चालू था। आवाम नहीं थी, पब्लिक नहीं थी, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं था, काम हो रहा था। वही काम रात में इधर क्यों नहीं हुआ? ये दिन में पूरी हैवी व्हीकल्स बंद करवाने का, लोगों को तकलीफ देने का। देखो पूरा रास्ता खाली है, पूरा कैमरा घुमा के देख सकते हो, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी दिन के बज रहे 2:30 बजे के टाइम ये काम चालू करके क्या आप मैसेज देना चाहते हो कि शहर के लोग के, अभी देखो वर्ड में बोलूँगा, क्या चूतिया है क्या? पागल दिख रहे हैं आप लोगों को? आप ये दिन में काम करने की जगह अभी नीचे से एम्बुलेंस जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे, कोई अपना काम में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ फंसा है, कोई अपने काम के लिए निकला है, वो सारे ट्रैफिक में मर रहे फंस रहे। ये दिन का टाइम, गर्मी में हमारी खुद की हालत ख़राब हो गई। 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, काम हो रहा है लाली पोते वाला। मैं ये बोलना चाहूँगा, इस काम की गारंटी कि कोई देगा, लिखित में देगा कि कब तक चलेगा? आप एक बात बताइए सोहेल भाई, जान जाने के बाद ही क्यों ये सब नेता उभरते हैं, सब जागते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर जाग के अपना काम चालू करता है? कल कॉरपोरेशन में इतना हंगामा हुआ, एक FIR बता दो, अब तक के इतिहास उठा के देख लो, इनकी मुंह से ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है भाई। एक डेटा उठा के देख लो, किसी इंजीनियर के ऊपर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, किसी ठेकेदार के ऊपर FIR हुआ होगा। FIR क्यों नहीं होता है? कोई सस्पेंड क्यों नहीं होता है? उसकी जिम्मेदारी उसको क्यों नहीं बताई जाती है कि तूने काम गलत किया, जान गई? कोई उम्रदराज मर जाता है, कोई घर का बड़ा बुजुर्ग मर जाता है, कोई बच्चा मर जाता है, अरे जिसके घर में जाता है ना, बेशरम लोग जाके उनके दिल को पूछो, उन पे क्या बीतती होगी। तुम्हारा क्या डामर चोर खाओ साले, तुमको बेशरम लोग हो तुम लोग, बेशरम। अरे खाने का तरीका है, खाओ, लेकिन इतना मत कि किसी की हाय बदवा लेके तुम अपनी जिंदगी पार कर लो। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों, तुम लोग को शर्म नहीं। नगर सेवक है मगर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। जो ये डामरीकरण हो रहा है तो क्या लगता है कितना दिन चलेगा आपके हिसाब से? मैं बोलता हूँ सोहेल भाई, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, ज़िंदगी काटना है भाई। जिसने भी ये टेंडर लिया है, जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसे लिखित में क्यों नहीं लिया जाता है कि भाई हम 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, हम 5 साल की गारंटी दे रही है, 5 साल चलेगा? ऐसा कोई लेटर क्यों नहीं अभी तक ये आवाम को बताया जाता है? ऑडिट रिपोर्ट तो सबको लगती है, लेकिन वारंटी और गारंटी वाली रिपोर्ट तो कहीं शो ही नहीं होती है। आपको अल्लाह ने बड़े बड़े पद से नवाजा है, लेकिन आप अपने पद को समझ नहीं पाए और उसका
हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, हमारे शहर के लिए तो कुछ काम नहीं हुआ है। जहाँ काम हुआ है वो दिख के आता है वो साइड, इधर कुछ नहीं दिखता है। हैवी व्हीकल बंद होना चाहिए, मगर हैवी व्हीकल भिवंडी के अंदर पूरा बंद होना चाहिए। ये जो रोड बनाया अभी, ये जो आधे खड्डे भी नहीं भरे और आधा लेवल, जो टू व्हीलर का गिरने का सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो डिवाइड बीच में जो डामर उतर गया और सीमेंट उतर गया, उसको ये लोग फिल नहीं कर रहे, खाली ऊपर लिपापोती करके जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? भिवंडी के लोग क्या मूर्ख थोड़ी है? और ये खाली लीलापोती करके अभी दिन में पूरा ट्रैफिक लगेला है और रोड बंद कर दिया और अभी ये काम कर रहे हैं, क्या सही थोड़ी है? इसको व्यवस्थित करो और कैसे भी करके पब्लिक को खुश करने के लिए ऐसा काम मत करो। मेहरबानी करके आप सब लोगों से विनती है, जो भी इसको सुन रहे हैं, भिवंडी की पब्लिक के लिए कम से कम अच्छा करो कि भिवंडी के साफ सुथरा रहे और रोड भी अच्छे बने रहे। धन्यवाद। नीचे नहीं, पूरा शहर परेशान है। ठीक है, अब नीचे जो परेशानी हुई है इसलिए हुई है कि हैवी ट्रैफिक ऊपर से बंद की गई है, इसलिए नीचे। और कल का जो पब्लिक का गुस्सा है उसके लिए आज कुछ लोगों ने रोड भी बंद किए थे। तो अब मैं समझता हूँ आधे घंटे में काम हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ट्रैफिक खुलेगी तो कुछ मैं समझता हूँ तकलीफ़ कम होगी। नहीं तो इस शहर की तकलीफ़ कब कम होगी मुझे भी नहीं पता है। बाबा, जिस तरह से हमने देखा कि डामरीकरण जो किया गया है, हैवी व्हीकल्स रोड पर जाती है, क्या लगता है डामर रुकेगा? यहाँ पे एक्चुअली एक BM, इसे BM कहा जाता है और इसके ऊपर AC आता है और एक आता है मास्टिक। मास्टिक मतलब आपने देखे होंगे, एक ट्रक आती है, गर्म डामर गिरता है। यहाँ पे एक्चुअली मास्टिक का नियोजन था, उसकी फाइल भी बनाई गई थी। अब मास्टिक क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ये सवाल आपको महानगर पालिका को करना पड़ेगा। अब कल जब ये हादसा हुआ, बच्ची जो एक मेरी भी बच्ची है, ठीक है, बहुत सबको सदमा हुआ है। तो निज़ामपुर में काम चल रहा था, तो फिर इमरान गया वहाँ पे, इमरान ने वहाँ पे जो भी करने का था किया। तो कॉर्पोरेशन से मुझे ये कॉल आया कि बाबा ये आप निज़ामपुर का काम बंद करके कर सकते हो, करो और यहाँ का काम करो। तो मैं निज़ामपुर का काम, जो डामर निज़ामपुर में गिरने वाला था, ठीक है, मैं मेरी जिम्मेदारी समझ के वो डामर यहाँ लेके आया। और ये मेरे ज़ाती घर का डामर नहीं है, ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका के फंड का ही डामर है। तो कहीं भी गिरे प्रभाग 5 में वो इशू नहीं है, लेकिन ये काम हमारा नहीं था। आज निज़ामपुर की आज पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ये जो यहाँ डाला गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये कितना दिन चलेगा मुझे नहीं पता, कोई गारंटी नहीं। इसलिए नहीं कि यहाँ पे मास्टिक ही चलेगा, वाइब्रेशन है पूरी तरीके से, पूरा सरफेस आपने देखे होंगे, पूरा सरफेस खुल चुका है। और अभी आप जब यहाँ से हटोगे तो यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ जाने वाले, तो इसको आप सेटल होने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये कितना चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि डामर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे उम्मीद है कि चले। लेकिन जब जहाँ जो चीज़ लगाना चाहिए वो नहीं लगेगी और ये लगेगा, तो फिर उसका तो ना कोई नहीं कह सकता इसका क्या होगा कल।